अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है आलू अंडे की नरगिसी कबाब। आलू यहाँ पर मैंने छील कर इन्हें बॉईल कर मैश कर लिया। 1 किलो आलू है। बीच में जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। अनारदाना 1 टीस्पून है। पिसा हुआ आपको पैकेट्स में मिल जाता है, नहीं है तो फिर आप घर में भी इसको पीस सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर कर है। और इसमें जाएगा हरा धनिया डाल लें, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं। ज़रा खूबसूरत सा कलर आता है तो दैट्स इनफ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये मिक्सचर मैं अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 अंडे जो हैं अच्छे से बॉईल कर लिए थे और इनको बीच में से हाफ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेंगे, इस तरीके से अपने हाथों पे लगाना है और उसके बाद आप आलू का मिक्सचर लेते हैं। इस तरह इसको हाथों पे आप पहले फैला लें। वो फैलाने से होगा कि फिर इजीली आप अंडे को कवर कर सकते हैं। 1 पीस अंडे का बीच में यूँ रखिएगा और फिर इसको साइड से जो है आप यूँ बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारे बन गए आलू और अंडे के नरगिसी कबाब। इन्हें इसी के से आप बनाते हैं। इन्हें तमाम को यूं कवर करें आलू के मिक्सचर के साथ में और इसे साइड पर रखते हैं और फिर दिखाते हैं कि आप इसको फ्राई कैसा करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए ब्रेड क्रम्स, ड्राई ले लें या फ्रेश, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। फ्रेश ब्रेड क्रम्स इस तरह ही होता है कि ब्रेड को चॉपर में डालें और अच्छी तरह उसको चॉपराइज हो जाने दें जब तक कि वो बिल्कुल क्रम्स की फॉर्म में आ जाए। मैं यहाँ पर डब्बे के इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राई वाले हैं। अंडे मैंने लिए 3 अदद और इसमें मैंने 1/4 जितना छोटी चम्मच नमक और 1/4 जो है पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं थोड़े जायके के लिए। तेल आप करेंगे गर्म होने के लिए क्योंकि इसको डीप फ्राई किया जाता है। अब आप एक एक कबाब को उठाएंगे, अंडे में आप इसको अच्छी तरह डिप कर लें और उसके बाद इसे उठा करके ब्रेड के मिक्सर में डालकर इसको अच्छी तरह रोल कर लें और इसे कवर हो जाने दें कंप्लीटली क्रम्स के साथ और इन्हें एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छी तरह आपने उसे कोट कर लेना है। वो कुछ यूँ देखते हैं, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका बड़ा साइज़ होता है। तो तेल आप करते हैं गरम और आपने इसको गरम तेल में ही डालते चले जाना है और आप इसको अभी हाथ नहीं लगाएंगे। कि आपको हमेशा हर कोटेड रेसिपी के लिए आपको बताती हूँ कि फिर आपको ये डर होता है कि कोटिंग रिमूव ना हो जाए या क्रैक ना हो जाए। इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हर चीज़ कुक्ड है, सिर्फ हमें ऊपर एक गोल्डन कलर चाहिए और ये कि जो ब्रेड क्रम्स ऊपर लगाए थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो इसे निकाल करके प्लेट पर रखेंगे, पेपर टॉवल या टिश्यू, और फिर इसे हम करेंगे डिश आउट। तो पहले इसे अच्छे से हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें माशाल्लाह परफेक्टली गोल्डन हो गए, ठीक है। इन्हें निकाल के पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं। आप इसको सर्व करते हैं अपनी पसंद की चटनी के साथ में। केचप हो जाए, स्वीट चिली सॉस हो जाए, पुदीने की चटनी, आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।